इस वक्त हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। लगातार सुबह से ही बल्कि कल रात से ही ग्राउंड रिपोर्ट एबीपी न्यूज उस हादसे वाली जगह से कर रहा है जहां पर कल बहुत ज्यादा भीड़ हो जाने की वजह से भगदड़ हो गई और 18 लोगों की मौत हो गई। पहले इस हादसे का अपडेट आप तक पहुंचा दे, फिर अपने सहयोगियों की एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाऊंगी। बताने की कोशिश करेंगे हम कि कल रात हुआ क्या था, चश्मदीदों ने क्या देखा, उन अपनों की क्या हालत है जो अपने परिजनों को खोजने के लिए अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ हुई उसमें अब तक 18 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। इसमें जान गंवाने वाले लोगों में 11 महिलाएं शामिल हैं। भगदड़ में बिहार के 9 लोगों की जान गई है। भगदड़ में दिल्ली के 8 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली हादसे में हरियाणा की एक महिला की मौत हुई है। मृतकों के परिजनों को मदद का भी ऐलान इस बीच कर दिया गया है, जहां पर मृतक के परिजनों को 10-10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है, तो वहीं जो गंभीर रूप से घायल लोग हैं उन्हें 2.5 लाख की मदद का ऐलान किया गया और मामूली रूप से घायल लोगों को 1 लाख का मुआवजा दिए जाने का ऐलान कर दिया है। लेकिन एबीपी न्यूज लगातार सिस्टम से सवाल पूछ रहा है कि मुआवजा देने भर से क्या कुछ हो जाएगा, क्या पूर्ति हो जाएगी उन लॉसेस की जो इतने बड़े स्तर पर हुई है। आपका काम था लोगों को सुरक्षा और बढ़िया इंतजाम मुहैया कराना, उसमें कहीं ना कहीं आप फेल हुए हैं। क्या आप ये सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा कोई बड़ा हादसा दोबारा ना हो? हमारी सहयोगी मदीहा की एक रिपोर्ट में आपको दिखाना चाहूंगी, जिन्होंने उन लोगों से बात करने की कोशिश की है जो अपनों को तलाश रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल एक बड़ा हादसा, अफरा तफरी, भगदड़, कई लोगों की उसमें मौत की खबर भी आ रही है। कई ऐसे लोग हैं जो गुमशुदा हैं, फैमिलीज उन तक पहुंच नहीं पा रही हैं। मुझे बताइए क्या नाम है, कहाँ से हैं आप? क्या नाम है मैम आपका? मेरा बबीता नाम। कहाँ से हैं आप? यहाँ रहते हैं हरियाणा में, टिकरी बॉर्डर पे रहते हैं। कौन कौन नहीं मिल रहा आपका? किसे ढूंढने यहाँ पर आई? हमको हमारा सब डेट कर गया। हमारा मम्मी पापा बस बेटी थी, मम्मी पापा कोई नहीं है दुनिया में। आप कल कहाँ जा रही थी, कहाँ पर थी? हम नहीं जा रहे थे ना, हमारा भाई लेके जा रहा था सब। अच्छा, किस किस को लेके जा रहा था भाई? मम्मी पापा बेटी थी और पड़ोस के भैया भाभी थे। अच्छा, आपकी बेटी भी साथ थी उनके? जी। तो उसके बाद किसी ने आपको खबर करी, फोन आया था कोई आपके पास? फोन गया था, हमारा भाई फोन किया था और जैसे पड़ोस के गया था ना, वो सब फोन करके बोला। क्या कहा उन्होंने फोन पर आपसे? बोला कि वो उतना ध्यान नहीं, वो बोला था कि डेथ हो गया, मम्मी पापा नहीं है अब दुनिया में। भाई कहाँ है अभी आप? भाई अंदर है। अंदर कहाँ? पोस्टमार्टम में। मोर्चरी के अंदर भाई है। आप बच्चों को लेकर, छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पहुंची हैं। जी टीकरी बॉर्डर के पास से हैं आप? जी। किस जगह से? छोटू रामनगर। तो फिलहाल कुछ आपको बताया गया यहाँ पर? नहीं। तो देखिए, ऐसी फैमिलीज जिनके परिवार वाले कल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे, भगदड़, अफरा तफरी और जिस तरह से वहां पर माहौल बना, उसके बाद जो लोग थे वो अपने परिजनों को ढूंढ रहे थे। कुछ को खबर मिली कि वो अब इस दुनिया में नहीं है और देखिए कितनी बदहाल, कितनी परेशान ये महिला अपने छोटे बच्चों को लेकर मोर्चरी पहुंची हुई हैं। और मोर्चरी पहुंचने की सिर्फ एक ही वजह है कि माँ बाप जो हैं कल जा रहे थे, सफर कर रहे थे, यात्रा करने के लिए निकले थे घर से। टीकरी बॉर्डर के पास ये परिवार रहता है, लेकिन फिलहाल वहां से भाई का फोन आया कि आप जो हमारे साथ ट्रैवल कर रहे थे माँ बाप, वो अब नहीं हैं। भाई फिलहाल बता रही हैं महिला कि मोर्चरी के अंदर है और फिलहाल जो महिला हैं वो अपने छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर आई हैं। ऐसे कई परिवार हैं जिन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, अपनों की तलाश में है कई लोगों को बता दिया गया है कि उनके परिजन अब नहीं रहे, कल हादसे का शिकार हो गए। 18 लोगों की मौत हो चुकी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 पर कर जिस तरीके की तस्वीरें सामने निकल कर आई, उसने कई तरह के सवाल सिस्टम पर खड़े कर दिए हैं व्यवस्था को लेकर, क्योंकि दावे तो बहुत सारे किए जा रहे हैं लेकिन उन दावों की पोल खुल गई तब जब कल यहाँ पर भगदड़ हो गई। और ये हाल देश की राजधानी के रेलवे स्टेशन का है, तो सोचिए छोटे छोटे रेलवे स्टेशन जहाँ से लोग प्रयागराज का रुख कर रहे हैं, वहाँ की हालत कैसी होगी, वहाँ पर लोगों को कौन सी सुरक्षा और व्यवस्था दी जाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। मेरे 3 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बलराम पांडे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मेरे साथ है, दीपक रावत LNJP अस्पताल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मदीहा की रिपोर्ट आप देख रहे थे, वो मौलाना आजाद से हमारे साथ जुड़ी हुई है। मदीहा, सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, जहाँ आप मौजूद हैं वहाँ क्या देख पा रही है?
देखिए, मोर्चरी के बाहर मैं मौजूद हूँ। परिजन सुबह से यहाँ पर आ रहे थे, वो लोग जो अपने परिवार वालों को ढूंढ रहे थे, जिनके परिवार वाले गुमशुदा हैं, तो वो लोग भी यहाँ पहुँच रहे थे, जिनके परिवार वाले अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिनके अपने अब इस दुनिया में नहीं रहे। मोर्चरी के अंदर की आप जरा तस्वीर देख लीजिए। जितने भी दर्शक हैं वो देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस को तैनात किया गया है, अन्य सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। लेकिन सवाल ये कि मोर्चरी में तैनात कर दिया गया। आखिर अगर ये तैनाती पहले हो जाती, सिस्टम अगर पहले ही जाग गया होता, अपना जो व्यवस्था थी उसको ठीक कर ली होती, तो आखिर इतना बड़ा हादसा नहीं होता, शायद नहीं होता। और आप देखिए कि सामने कई सारे लोग आपको अभी भी खड़े दिख जाएंगे अपनी तस्वीरों में, इन तस्वीरों में टेलीविजन स्क्रीन पर। ये वो लोग हैं जो अभी पोस्टमार्टम, उनके जो अपने हैं जिनको उन्होंने इसमें खोया है, उनके पोस्टमार्टम का इंतजार कर रहे हैं। पोस्टमार्टम होने के बाद धीरे धीरे करके यहाँ मोर्चरी से जो एम्बुलेंस है वो निकल रही है। यहाँ के एक इंचार्ज थे जिनकी एम्बुलेंस यहाँ चलती है, उन्होंने जो जानकारी हमें दी वो ये बताया कि कई सारे लोग बिहार से ताल्लुक रखते थे और यहाँ से कई एम्बुलेंस जो हैं वो बिहार के लिए निकली हैं। तो वहीं यहाँ से 2 एम्बुलेंस जो हैं वो पानीपत के लिए भी निकली है, ऐसी जानकारी यहाँ से हमें मिली है और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये चीज हमें बताई है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए कितना बड़ा अमला, कितनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर इस वक्त की गई है। लेकिन क्या ये व्यवस्था पहले नहीं हो सकती थी और उन जगहों पर नहीं हो सकती थी जहां पर पता था कि लोग पहुंच रहे हैं, लोग आस्था की वजह से महाकुंभ जा रहे हैं। ट्रेनें जो हैं स्पेशल चला दी गई, लेकिन उन स्पेशल ट्रेनें जहां से चलती हैं, प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन, वहां पर इतनी व्यवस्था क्यों नहीं थी? सवाल आप खड़ी कर रही हैं, सवाल हम खड़े कर रहे हैं। सवाल तो सिस्टम से पूछा जा रहा है और पूछा जाएगा, क्योंकि जवाबदेही तो इसमें किसी की तय जा रहा होनी है। और एबीपी न्यूज लगातार सवाल पूछेगा भी, क्योंकि जवाबदेही तो आपकी बनती है। अगर आप दावा कर रहे हैं कि व्यवस्था चाक चौबंद है, अगर आप दावा कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरीके की ऐसी बात कही जा रही है कि अव्यवस्था है, वो केवल अफवाह है, तो सवाल आपसे पूछे जाएंगे। जब इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर कल स्टेशन पर भीड़ थी तो उसे मैनेज क्यों नहीं किया गया, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। जब लोग आंख मूंद कर आप पर विश्वास करते हैं कि अगर वो रेलवे की जिम्मेदारी है कि वो एक जगह से उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होने से पहले इतना बड़ा हादसा हो जाता है, स्टेशन पर भगदड़ हो जाती है, तो सवाल आपसे पूछे जाएंगे। स्टेशन के एक छोर पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ तो मुझे कोई विशेष व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। तस्वीरें आप देख लीजिए, उतनी भीड़ नहीं है जितनी कल थी, लेकिन क्या इंतजार किया जाएगा कि भीड़ बढ़ेगी, उसके बाद यहाँ पर किसी तरीके की व्यवस्था नजर आएगी? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।